अब उस सीट के बारे में चर्चा जो 48 नगर निकायों में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, लेकिन कांटे की टक्कर 4 से 5 उम्मीदवारों के बीच मानी जा रही है। जी हां, धनबाद नगर निगम की बात, मेयर पद के लिए कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में टक्कर है। शमशेर आलम ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार। चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला है जेएमएम का समर्थन। कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ संजीव सिंह मैदान में है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल का चुनाव चिन्ह बिस्किट छाप है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को सीपीआईएमएल का समर्थन मिला है। धनबाद नगर निगम का चुनावी रण बेहद दिलचस्प। मेयर पद के लिए कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ धनबाद नगर निगम क्षेत्र से लगातार लाइव बने हुए हैं। हम सीधे उनके पास आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश, देखिए, अब एक सप्ताह का समय बचा है। तमाम प्रत्याशियों के पास वो जनता के बीच जाएं, अपने समर्थन में वोट की अपील करें और उसके बाद चुनावी भोंपू शांत होगा और बारी आएगी जनता की। 23 तारीख यानी 23 फरवरी का वो दिन जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। और मेयर पद के बारे में बात करें तो उन कुल 29 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो बात चल रही है जनता के मुद्दों के बारे में चल रही है। जनता धनबाद नगर निगम में तमाम प्रत्याशियों को लेकर क्या राय रखती है, कौन रेस में आगे चल रहा है और सबसे बड़ी बात उनके मुद्दे क्या है, किन विषयों को ध्यान में रखकर वो वोट डालेंगे, इन पर आप बात जनता से करें। देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम धनबाद की बात करें, धनबाद नगर निगम चुनाव की बात करें, तो धनबाद नगर निगम का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। और धनबाद के ऊपर पूरे झारखंड की नजर है कि इस बार कौन मारेगा बाजी। ये जानने के लिए हम देखिए धनबाद के हर चौक चौराहे पर लोगों से बात कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन होगा इस बार मेयर प्रत्याशी, किसके दिलों में राज करेगा मेयर। तो ये सारी मुद्दों को लेकर हम पहुंच रहे हैं जनता के बीच और लगातार उनसे संवाद कर रहे हैं, लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार का मेयर इन्हें चाहिए। क्योंकि धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में आज भी विकास कहीं ना कहीं अछूता नजर आता है। और इस बार जितने भी लोगों से हमने बात किया है वो लोग चाहते हैं कि विकास हो। तो चलिए सबसे पहले हम आधी आबादी, हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचते हैं धनबाद के मेयर पद के चुनाव को लेकर। मैम, कई सारे प्रत्याशी जो हैं मैदान में इस बार उतरे हुए हैं, अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए 29 प्रत्याशी उतरे हुए हैं और 29 प्रत्याशियों में गिन चुन के 6 साथी प्रत्याशी हैं जो नजर आ रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। उसमें हम ये बोलेंगे कि बाकी सारे लोग तो ऑलरेडी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या पहले भी मेयर रह चुके हैं, तो वो लोग आगे आए हैं अपने लिए। और उसमें सिर्फ एक रवि बुंदेला ऐसे हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और शुरू से वो उनका एक बिहेवियर रहा है लोगों को मदद करने का और उनके बारे में सोचने का बहुत ग्राउंड में जाके, तो वो एक डिफरेंट प्रत्याशी हैं और हम उनके बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि बाकी प्रत्याशी को कंपैरिजन करें तो सबकी राजनीतिक पार्टी जो जुड़ी हुई है सबके यहाँ, तो ऑलरेडी उन लोगों को काम करना चाहिए था और बैठ जाना चाहिए था कि वो उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनको जरूरत नहीं है डोर टू डोर घूमे या मोहल्ले मोहल्ले घूमे। लेकिन वो लोग सारे जगह जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। इस बार तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है कि वो हर जगह जा रहे हैं।
जबकि उन लोग को तो निश्चित हो जाना चाहिए था कि हम लोग इतना अच्छा काम कर चुके हैं कि हम लोग को पब्लिक खुद ब खुद आके वोट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उनको डर बना हुआ है कि उन्होंने जिस विकास का वादा किया था वो विकास वो नहीं कर पाए हैं धनबाद में। अब रहा रवि बुंदेला का बात, क्योंकि रवि बुंदेला इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जो लोग उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिन प्रत्याशी को हम लोग चुन के प्रतिनिधि को आगे लाते हैं, उन तक कभी पहुंच नहीं पाते, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो रवि बुंदेला आगे आए हैं और हम ये जानते हैं कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात नहीं है। आज भी उन तक पहुंचिए, 10 बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्रॉस करके जाना है या उनको उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। और आगे भी मुझे पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सही इंसान। सारे प्रत्याशी विकास की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है धनबाद में कितना विकास हुआ है? देखिए सर, आप ये तो विकास सारे लोग बता सकेंगे कि किस तरह का विकास हुआ है धनबाद में, क्योंकि आप 75 साल के आजादी के बाद भी आज भी हम वही मुद्दे में घूम रहे हैं कि हम रोड मेरा सही नहीं है, मेरा नाली सही नहीं हो रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं मिल रहा है, हमको पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो विकास किस बात का? आप 70 साल में इतनी बार चुन चुन के हर जनता लेके आई अलग अलग पार्टियों के आदमी को, कितनी बार क्या कहते हैं रोड पे घूम घूम के सब लोगों ने अपना विकास गिनाया, लेकिन कभी भी क्या आपने ये देखा कि रोड वाले मुद्दा खत्म हो गया या पानी वाला हम कर देंगे ये वादा रहता है, लेकिन करते कोई नहीं है। स्टिल भी आज भी वही मुद्दे वहीं पे खड़े हैं कि किसी को पानी नहीं मिल रहा है, एक टाइम मिल रहा है, आधा घंटा मिल रहा है। आप सिंदरी क्षेत्र में चले जाइए, वहां ऐसे बहुत सारे आपको मोहल्ले मिलेंगे जिसमें आधा घंटा के लिए पानी आता है। वो पानी स्टोर करें, नहाए या बर्तन धोए या कर करे, वहां चापाकल भी नहीं है लगा हुआ। ठीक है, पानी की समस्या, बिल्कुल पानी की समस्या, रोड की समस्या, रोड की। आप गली मोहल्ले में घुस जाओ, आप मेन रोड को क्लियर कर दो, 10 बार आप कलकत्ता बिछा दो, लेकिन आप मेन जहां गली मोहल्ले में आदमी घुस रहे रह रहे हैं, आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम तो वहीं से आके मेन रोड में आ रहे हैं ना। आप मेन रोड को चमका दे रहे हैं, भले स्ट्रीट लाइट लग जा रहा है और लग जाने के बाद भी वो भुक ही करता रह जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ है, किस बात का विकास है? चलिए कुछ किस बात का विकास, देखिए ये कह रहे हैं धनबाद वासी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचते हैं इस बार मेयर चुनाव को लेकर। सर, अगर हम मेयर चुनाव की बात करें तो 29 प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। अगर कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम है। अगर हम भाजपा से बात करें तो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार है। अगर हम बात कर लें जेएमएम से तो उनके समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं। अगर हम जेएलकेएम से बात कर लें तो प्रकाश महतो है। इसके अलावा झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह मैदान में है। युवा उद्यमी की बात करें तो रवि बुंदेला मैदान में है। समाज सेवी की बात करें तो शांतनु चंद्रा मैदान में है। तो किस प्रकार से देखते हैं आप इस मुकाबले? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के आप लोग आए हुए, सबसे पहले मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस कोयला डायमंड की नगरी से कहा जाता है, और इस डायमंड का नगरी का विकास आप कैमरा अगर घुमा लीजिए, मेन रोड पे खड़ा हूं मैं, भी मार्ट मेगा मार्ट के बगल में खड़ा हूं। अगर आप कैमरा घुमा के दाएं बाएं अगर दिखला सकते तो दिखला दीजिए तो यहाँ के क्या समस्या है। ज्यादा मैं नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि जो भी प्रत्याशी आज तक आए, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो या मेयर चुनाव हो, सभी ने लूटने का काम किया है। और इस बार हमें चाहिए शिक्षित यंग चेहरा जो हमारे धनबाद का विकास करे, जिसमें विकास में हम प्राथमिकता देने वाले हैं शिक्षा को, पानी, जल, नल, सड़क, सुरक्षा, ये सबसे बड़ी विकास है। आपको कौन लगता है कि ये विकास कौन कर पाएगा? बिल्कुल विकास है। जिस तरह रवि बुंदेला जी को मैंने इतने दिन से देख रहा हूँ और जो इनका मेहनत देख रहा हूँ, बोल के तो बहुत मेहनत तो सारे प्रत्याशी कर रहे हैं। नहीं मेहनत डोर टू डोर, नहीं वो मेहनत, वो नहीं सॉरी वो मेहनत नहीं, ये तो ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, बिना राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो इनका तपस्या और मेहनत देख रहा हूँ, तो हम लोग तो चाहेंगे इस तरह के ही लोग हमारे बीच में आवे। चलिए ऐसे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए, क्योंकि अभी हम स्टील गेट में हैं, हम धनबाद में हैं, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचते हैं अपने मेयर के बारे में। सर, क्या नाम हुआ आपका? विजय यादव। विजय जी,
ये बताएं कि क्या सोचते हैं आप, धनबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, कैसा होना चाहिए आपका मेयर? बढ़िया होना चाहिए, बुंदीलाल जी से बढ़िया, जीरा साहब जी, थैंक यू। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचते हैं धनबाद को लेकर, क्योंकि धनबाद में अगर विकास की बात करें, विकास के मुद्दे की बात करें, तो देखिए जो भी लोग यहाँ आते हैं, जो भी लोग बात करते हैं वो विकास चाहते हैं, विकास पर बात करते हैं। एक भाई साहब है, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर। सर, आप यही रहते हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहन। मोहन जी, ये बताएं कि धनबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, 29 मेयर के प्रत्याशी जो हैं इस बार मैदान में हैं, सब विकास के दावे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अच्छी बात है। सरकार चुननी है, शहर की सरकार आपको चुननी है 23 तारीख को। सुनेंगे ना, नया सरकार बनेगा तो ही विकास होगा। विकास तो चाहिए, जरूरी है। विकास नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वार्ड पार्षद भी चुनना है आप लोगों को? सुनना पड़ेगा ना सर, सुनना होगा ना। तो मोहल्ले में किस प्रकार की गामा गहमी है? अभी तो अच्छी है, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, ये बताएं, आप ये बताएं, क्योंकि आप धनबाद में रहते हैं, धनबाद के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है? नगर निगम धनबाद में कुछ काम तो हुई है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। तो उस ढंग से हम लोग अपना प्रत्याशी को चुन रहे हैं। प्रत्याशी तो 29 हैं और लगातार सब अपने क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं, दमखम सब लगाए हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी हो जो कि हम लोग का रात दिन सुख दुख में खड़ा रहे। रवि बुंदेला जी को हम लोग चुन रहे हैं, जिनका डायमंड छाप है, हीरा छाप, और हम लोग हैं कि हीरा छाप को वोट देकर अबरी विजय बनाए। हीरा छाप ही क्यों? क्योंकि कई सारे और प्रत्याशी है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, जेएमएम समर्थित उम्मीदवार है, भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार है, इसके अलावा समाज सेवी जो है वो खड़े हैं मैदान में। अगर हम बात कर ले रवि बुंदेला, तो वो तो खुद मैदान में ही है, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि शांतनु चंद्रा है, तो कई सारे प्रत्याशी ऐसे मैदान में है, तो फिर रवि बुंदेला ही क्यों? क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता बीजेपी के हूँ। बीजेपी से एक आदमी का नाम घोषित किया गया, 4 आदमी बाजार में आ गए, और किस पे विश्वास करूं? हम जिस पे विश्वास करते हैं हम लोग खरा नहीं उतरते हैं। हम लोग चाहते हैं ऐसा आदमी हो। आज ये रवि बुंदेला कोई पार्टी से नहीं है, पार्टी पे आदमी हम लोग वोट देके भरोसा करके देख लिए अभी तक क्या विकास हो रहा है। अगर आप अंदर आत्मा पे सभी हाथ रख के देखें क्या विकास हो रहा है वो बता देंगे, क्या विकास हो रहा है सब देख लेंगे। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी हो हम लोग के बीच में जो कि हमेशा खड़ा रहे और वो पार्टी से अलग हो। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप भाजपा से हैं, तो फिर बगावत भाजपा से क्यों? अब ये तो पार्टी के बात है, ये तो इस पे हमको टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप भी तो मान लीजिए कि किसी अन्य मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, दरी बिछाने वाला भाजपा का, इसलिए मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए हमें माफ कीजिए। हमारे जो प्रवक्ता है वो आपको बात करेंगे इस पे। चलिए, तो देखिए, धनबाद वासियों की अगर हम बात करें तो धनबाद वासियों के दिल में ये जरूर है कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो विकास करे, क्योंकि विकास से ही धनबाद का विकास होगा और विकास लोग चाहते हैं। क्योंकि गली मोहल्ले की बात करें तो विकास पर ही लोग बात करना चाहते हैं। एक भाई साहब है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बच्चा को लेकर आप निकले हैं जी, तो ये बताएं, नगर निगम का चुनाव होना है, शहर की सरकार आप लोगों को चुनना है, तो इस बार क्या सोचकर आप मतदान केंद्र में जाएंगे? मतदान केंद्र में यही सोच के जाएंगे कि ताकि हमारा नगर का विकास हो पुरजोर तरीके से अच्छा मैंने मेयर प्रत्याशी को चयन करें, ताकि हमारा नगर का ठीक से देख रेख करे, नली गली सड़क जो है वो बढ़िया से काम करे, वही है और क्या। वार्ड की क्या स्थिति है? वार्ड में किस प्रकार का गहमा गहमी है? वार्ड में भी तो बहुत गहमा गहमी चल रहे हैं, सब अपना अपना जोर लगाए हुए हैं, बस मतदान है, सब अपना अपना लगे हुए हैं, मन के मतदान है, जो जिनको प्रत्याशी अच्छा लगे वो पे मतदान करेंगे। तो विकास के मुद्दे पर इस बार आप मतदान करेंगे? विकास के ही मुद्दे पे मतदान करेंगे। तो विकास नहीं हुआ है क्या धनबाद? विकास हुआ है लेकिन उस पैमाने पे नजर नहीं आ रहे हैं, हो सके इससे भी बेटर कोई करे, उस उम्मीद से तो बदलाव जरूरी है। बदलाव भी आप चाहते हैं जी।
तो देखिए धनबाद वासी जो हैं वो बदलाव भी चाहते हैं और बदलाव के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि अच्छा ये बताएं, क्योंकि आप लोग हमारे बीच हैं, तो ये बताएं क्योंकि धनबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, मेयर चुनना है, 29 मेयर के प्रत्याशी हैं और पार्षद भी चुनना है आप लोगों को। तो इस बार जब आप मतदान करेंगे तो कौन से मुद्दे आपके जहन में होगा जिससे आप मतदान केंद्र में जाएंगे? हमारा तो वो केस पे हीरे पे खड़ा है ना, है वो हीरे पे खड़े हैं, हम लोग तो उन्हीं को देंगे। हमारा वो कार्ड दे के गए हैं, हाँ उनको जिताएंगे, मुझको विजय बनाएंगे। हाँ मालिक, हाँ विकास करेंगे, हाँ माता रानी करे वो आगे में बढ़े और विकास करेंगे और उन्हीं लोग का हम लोग चुन के हम लोग विजय बनाएंगे। आप भी विकास के नाम पर ही वोट देंगे? हाँ हाँ, सबको के नमस्कार। मैं बोल रही हूँ कहना सोनाक्षी सोनम गुरु का चेला और सुने नमा का पोती चेला मैं बोल रही हूँ, है ना। मैं हीरा छाप पे बहुत अच्छा लगा, रवि बिंदे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा हमको। और प्रत्याशी अच्छे नहीं लग रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग रहा है कहना। आगे बढ़ाइए का, हम तो यही दुआ करते माता रानी का जीते, विजय बनाइए जल्दी। तो देखिए जो लोग हैं, जो धनबाद वासी हैं और जो ये है, उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार के जो मतदान होगा वो विकास के ऊपर होगा। लोग चाहते हैं कि समाज का विकास हो, धनबाद का विकास हो, स्वच्छ धनबाद बने, सुंदर धनबाद बने, ताकि जब कोई बाहर से आए तो ये गर्व से कह सके कि हम धनबाद वासी हैं, हम धनबाद आए हुए हैं। तो इन मुद्दों को लेकर अब धनबाद वासी जो है वो अपना वार्ड पार्षद और मेयर चुनेंगे। देखिए अगर हम बात कर ले गहमा गहमी की, तो गहमा गहमी इस समय आपको हर तरफ दिखाई पड़ेगी। देखिए निश्चित तौर पर ये तो रही जनता के मुद्दों की बात, लेकिन रेस में जनता के हिसाब से कौन कौन आगे चल रहे हैं, किन में कांटे की टक्कर है, आप इस पर भी बात करने की कोशिश करें। देखिए अगर आयुष हम टक्कर की बात करें तो टक्कर जो है अभी 29 प्रत्याशियों के बीच है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा, जब नजदीक आ जाएगा वोटिंग का दिन, क्योंकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने दमखम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जानने वालों के साथ लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार अपना विजन समझा रहे हैं, क्या कुछ उनको करना है, कैसे अगर वो जीत कर आते हैं तो करेंगे। ये सब चीजें जो हैं वो लोगों को बताने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जी आयुष। बिल्कुल प्रकाश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम धनबाद नगर निगम की जनता की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए धनबाद नगर निगम की जनता की बातें हम आप तक पहुंचा रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बातें हो रही थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।